हेलो एवरीवन, लर्न विद एके में आपका स्वागत है। तेलुगु में एक बहुत ही दमदार बात कही जाती है, मी तलरातनु मीरे मार्चुकोवाली, इनको कटु अच्छी मार्चड़ो। इसका मतलब जानते हैं? अपनी किस्मत आपको खुद बदलनी होगी, कोई और आके नहीं बदलेगा। तो चलिए आज आपकी किस्मत बदलने वाले उस अल्टीमेट मास्टर प्लान की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए, इसको सिर्फ एक नौकरी की सूचना समझकर मत छोड़ देना। ये एक स्थिर सरकारी करियर का गोल्डन टिकट है, खासकर उन सब के लिए जिन्होंने 10वीं पास की है। ये सच में एक जिंदगी बदलने वाला मौका है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जीडीएस आखिर है क्या। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। ये लोग हमारे देश के ग्रामीण डाक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है, समझिए। इसमें ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम जैसे पद होते हैं, जो दूर दराज के गांवों को देश से जोड़ने का बहुत ही जरूरी काम करते हैं। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सैलरी। देखिए, इस जॉब में शुरुआत से ही आपको एक शानदार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। इसका जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है यानी टीआरसीए, वो बहुत ही बढ़िया है। बीपीएम के लिए ये 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक है, और एबीपीएम या डाक सेवक के लिए 10,000 रुपए से 24,470 रुपए तक। एक जबरदस्त शुरुआत है। चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन पर। ये पता लगाते हैं कि इस सुनहरे मौके को कौन हासिल कर सकता है। सेक्शन 2, एलिजिबिलिटी कोड को क्रैक करना। हम इन्हें नियम नहीं बल्कि सीक्रेट कोड्स कहेंगे, जिन्हें हम अभी मिलकर क्रैक करने वाले हैं। इंदी मी अड्डा कोटालसिंदे, मतलब ये तुम्हारा इलाका है, तुम्हें जीतना ही होगा। तो सवाल सीधा सा है, क्या आप इस लाइफ चेंजिंग मौके के लिए एलिजिबल हैं? चलिए पता लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या पता ये मौका आपके लिए ही बना हो। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए बस 3 मेन चाबियां हैं। पहली, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी, आप 10वीं पास होने चाहिए, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स जरूर हों। और तीसरी, आपने जिस राज्य से अप्लाई किया है वहां की लोकल भाषा आपने 10वीं तक पढ़ी हो। बस ये 3 मेन शर्तें हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन ट्रिक की। ये एक ऐसा फायदा है जो गेम बदल सकता है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। चलिए दिखाता हूँ कैसे। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल की, और अगर कोई PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट है तो उन्हें 10 से 15 साल तक की छूट मिल सकती है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, EWS कैटेगरी के लिए उम्र में कोई छूट नहीं है, लेकिन उनके लिए सीटों का अलग से रिजर्वेशन होता है। और अब हम आ गए हैं पूरी जीडीएस भर्ती प्रक्रिया के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सीक्रेट पर। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो इन्फॉर्मेशन है जो सब कुछ बदल देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई परीक्षा नहीं। ये फैक्ट इस भर्ती का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मतलब तैयारी का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कोचिंग का झंझट नहीं, यहाँ सिलेक्शन का तरीका ही बिल्कुल अलग है। तो फिर सिलेक्शन होता कैसे है? ये पूरी तरह से आपके 10वीं के मार्क्स पर आधारित होता है। एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनती है। आपके मार्क्स को 4 डेसिमल तक एकदम सटीक गिना जाता है। और हाँ, याद रखिए, आपकी हायर एजुकेशन का, चाहे 12वीं हो या ग्रेजुएशन, उसका कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है। स्कूल में कमाया हुआ एक एक नंबर यहाँ कीमती है। अच्छा, अब एक और कमाल की ट्रिक की बात करते हैं, ग्रेड कन्वर्जन ट्रिक। अपने ग्रेड्स को विनिंग मार्क्स में बदलिए। ये उन सभी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है जिनकी मार्कशीट में ग्रेड्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल ग्रेड 2 पॉइंट कन्वर्जन टेबल है। इसके हिसाब से A1 ग्रेड का मतलब है 10 पॉइंट्स, A2 का 9, B1 का 8 और इसी तरह आगे भी। आप यहाँ से आसानी से अपने ग्रेड्स के पॉइंट्स पता कर सकते हैं। और ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला जिससे आपके पॉइंट्स मार्क्स में बदलेंगे। आपके मार्क्स बराबर हैं ग्रेड पॉइंट गुणा 9.5। बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी का ग्रेड पॉइंट 10 है तो उनके मार्क्स हो गए 10 गुणा 9.5 यानी 95। मेरिट लिस्ट के लिए इन्हीं मार्क्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमने एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को डिकोड कर लिया है, तो अब बारी है अपने एप्लीकेशन बैटल प्लान की। सेक्शन 4, आपकी आवेदन कार्य योजना। अब कहानी अलग होगी। ईगा कथा वेरुंटदी। अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखिएगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट, एक लेटेस्ट फोटो, आपका सिग्नेचर
और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कम्युनिटी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। हाँ, एक और बात, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस है, जबकि सभी महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। और ये सबसे ज़रूरी जानकारी है, इसको नोट कर लीजिए। आपको अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सरकारी पोर्टल indiapost.gdsonline.gov.in पर ही करना है। किसी भी दूसरी फेक वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, सिर्फ ऑफिशियल साइट। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशनल सोच के साथ करेंगे, क्योंकि ये आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए ही है। इस बात को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखिएगा। आपके 10वीं की मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंडिया पोस्ट में आपके भविष्य की चाबी है। जो मेहनत आपने स्कूल में की थी, वही आज आपकी सफलता तय करने वाली है। दोस्तों, ये आपका मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कीजिए, ये मानकर चलिए कि सफल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास पहले से ही है। भविष्य के सभी अधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और हम आपको इंडिया पोस्ट में देश की सेवा करते देखने का इंतजार कर रहे हैं। ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ और ऐसी ही जबरदस्त विनिंग स्ट्रैटेजीज और अपडेट्स के लिए एके एड्यूफ्यूजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी सफलता की इस यात्रा में हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।